गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग मूल्यांकन की प्रविधि यानी कि जो इवैल्यूएशन की टेक्निक्स थी उसमें हम लोग क्वालिटेटिव टेक्निक्स जो गुणात्मक प्रविधि थी उनके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चनर यानी कि प्रश्नावली। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग प्रश्नावली की कि क्वेश्चनर क्या होता है और इसका यूज़ कहाँ पर सबसे ज़्यादा इसको प्रयोग में लाया जाता है। ओके, और यह किस तरीके से एक मूल्यांकन में अपना कार्य करता है। तो प्रश्नावली क्या है? प्रश्नावली एक प्रकार का उपकरण है जिसमें मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक, सामाजिक समस्या से निपटने वाले प्रश्न रहते हैं। मीन्स यह जो प्रश्नावली होती है, क्वेश्चनर होता है, यह क्या होता है? यह एक इस प्रकार का उपकरण होता है जिसमें मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक, सामाजिक समस्या से निपटने वाले विभिन्न प्रकार के प्रश्न रहते हैं और ये वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत और सामान्यीकृत होते हैं। मीन्स इसमें मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक जो एजुकेशन से रिलेटेड और सामाजिक समस्या से निपटने वाले यानी कि जो हमारी सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनसे निपटने वाले विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का समावेश किया जाता है। जब किसी पर्सन का या हम किसी स्टूडेंट का जब हम इवैल्यूएशन करते हैं तो वही बात आती है कि हम किस क्राइटेरिया को यहाँ पर ध्यान में रख रहे हैं। उस क्राइटेरिया को इम्पोर्टेंस देते हुए क्वेश्चनों का चुनाव किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है और फिर उन्हीं क्वेश्चंस को एक क्वेश्चनर के फॉर्म में निर्माण करके स्टूडेंट्स को या पर्सन को दिया जाता है। एक क्वेश्चनर बनाया जाता है कुछ प्रश्नों का, यानी कि कुछ प्रश्नों का एक ऐसा सेट होता है जिसके आधार पर स्टूडेंट का इवैल्यूएशन किया जाता है। तो उसमें कहा गया है कि मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक और सामाजिक समस्या से निपटने वाले प्रश्न रहते हैं। मीन्स उसमें जो उसका क्राइटेरिया होगा, हम अगर एजुकेशन से रिलेटेड रहते हैं तो हमारा शैक्षिक से रिलेटेड, अगर हम एक सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर हम मूल्यांकन कर रहे हैं तो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहते हैं तो उससे सामाजिक समस्या से रिलेटेड क्वेश्चनर को बनाया जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है मूल्यांकन में। प्रश्नावली क्या होती है? प्रश्नावली, और इसमें एक लाइन लिखी है कि ये वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित और वर्गीकृत और सामान्यीकृत होता है। मीन्स साइंटिफिक तरीके से, क्योंकि विभिन्न पैमानों पर इसको जांचा जाता है, देन स्टूडेंट्स या पर्सन को प्रोवाइड किया जाता है। तो विभिन्न पैमानों पर जांच कर उसको सामान्यीकृत, जनरलाइज किया जाता है और उसका वर्गीकरण एक व्यवस्थित रूप से, मीन्स जैसे क्वेश्चनों को एक पेपर में रखना और उनको व्यवस्थित रूप से रखना, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। अगर क्वेश्चनों को हम एक नॉर्मल तरीके से एक क्वेश्चन पेपर में सेट कर दें तो वो एक व्यवस्थित रूप नहीं कहलाएगा, लेकिन जब हम उसको एक व्यवस्थित रूप में, मतलब एक क्राइटेरिया के, जैसे उसमें कुछ अगर हम उसकी पर्सनालिटी से रिलेटेड अगर हम मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसमें उसके जो विभिन्न पर्सनालिटी के विभिन्न फैक्टर हैं उसमें हर फैक्टर्स के कुछ 10-10 प्रश्नों का समूह अगर हम लोग रख के उससे पूछते हैं, मतलब उसमें क्वेश्चन जो नंबरिंग है उसको अगर हम लोग 10-10 प्रश्न पे उसके जो विभिन्न पैमाने हैं उसके आधार पर अगर हम लोग क्वेश्चनर का निर्माण करते हैं तो वो एक व्यवस्थित रूप से तैयार किया हुआ क्वेश्चनर कहलाएगा, प्रश्नावली कहलाएगी। और उसमें अगर हम इसी तरीके से अगर हम एक दूसरे फैक्टर का और एक दूसरे फैक्टर का होंगे सारे क्वेश्चन, लेकिन उनको एक अरेंज फॉर्म में अगर हम लोग नहीं करते हैं तो वो अवर्गीकृत कहलाता है। ओके, तो नेक्स्ट आता है प्रश्नावली अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। रिसर्च की बात हो रही है यहाँ पर, अनुसंधान की बात हो रही है। जब हम लोग एक किसी समस्या पर रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं, उसका हल ढूंढने का प्रयास करते हैं तो उसके लिए प्रश्नावली बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण कारक सिद्ध होता है। जो हमारे रिसर्चर होते हैं वो किसी न किसी समस्या को लेकर उस पर रिसर्च करते हैं और अंत में एक परिणाम हमें देते हैं। तो उसमें जो वो डेटा का कलेक्शन करते हैं,
कोई भी अगर वो समस्या है, उस समस्या को अगर वो जानना चाहते हैं, उसके निष्कर्षों को निकालना चाहते हैं, उसका हल खोजना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको सबसे पहले उसके डेटा का कलेक्शन करना होता है, उससे संबंधित जो सूचनाएं होती हैं उनको ग्रहण करना होता है। तो वो जो सूचनाएं ग्रहण करते हैं, जो डेटा का कलेक्शन करते हैं, वो किसी न किसी प्रश्नावली के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से उसके डेटा को लेने का प्रयास करते हैं। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि प्रश्नावली यानी क्वेश्चनर अनुसंधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल्स है। अगर हम ये कहें कि अनुसंधान में अगर हम उपकरण का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो यह कह सकते हैं कि वह अनुसंधान किसी न किसी पैमाने पर पूर्णतया ये नहीं कह सकते कि गलत होगा, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं किसी न किसी पैमाने पर उसमें कुछ ना कुछ कमी रह सकती है। इसलिए अनुसंधान में जो टूल या उपकरण हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें एक प्रश्नावली का बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंस होता है, मतलब उसका एक महत्वपूर्ण रोल होता है, उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसके आधार पर अनुसंधान को आगे बढ़ाया जाता है। डेटा का कलेक्शन करने के पश्चात उसको आगे बढ़ाया जाता है। कुछ गुणों और प्रभावों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए शैक्षिक मूल्यांकन में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। अब ये लाइन कह रही है कि जो कुछ गुण और प्रभावों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए शैक्षिक मूल्यांकन में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर हमें किसी के गुणों को जानना है, ओके, उसके प्रभावों को जानना है, या विभिन्न प्रकार की जो हमारे रीति रिवाज हैं उनको जानना है, प्रथाओं को जानना है कि उसका उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ओके, तो या जो हम लोग कोई अगर कोई नई स्कीम लागू कर रहे हैं या स्कीम कोई नई लागू की जा रही है शिक्षा के क्षेत्र में, ओके, उसका प्रभाव जानने के लिए, तो इन सब चीज़ों का हम लोग को रिज़ल्ट जानने के लिए बेसिकली जो है क्वेश्चनर का निर्माण किया जाता है और उसी के बेस पे उनसे फीडबैक और इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। हमें अगर किसी स्टूडेंट के शैक्षिक मूल्यांकन करना है तो हम लोग क्या करते हैं, एक प्रश्नावली, एक क्वेश्चनर का निर्माण करते हैं। शैक्षिक मूल्यांकन हम लोग करते हैं जब परीक्षाओं को लेते हैं, तो उसमें एक प्रश्नावली या क्वेश्चन, ये कह सकते हैं क्वेश्चंस का निर्माण करते हैं हम लोग, तो उसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, उसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं। एंड बात हो रही है यहाँ पर गुणों को जानने की, तो गुणों को भी हम लोग किसी ना किसी माध्यम से जान सकते हैं। इसीलिए हम कुछ जैसे हमारे साइकोलॉजी टेस्ट हैं, तो उसमें भी क्या होता है, प्रश्नावलियों का निर्माण किया जाता है। हम लोग जो एक्सपेरिमेंट और टेस्ट करते हैं उसमें हम लोग को कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स में बनी हुई जो प्रश्नावली होती हैं, जिनका एक विभिन्न मानकों पर उनकी विश्वसनीयता और वैधता को सिद्ध किया गया है। विभिन्न हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने उस पर वर्क किया है, तो उसके आधार पर हम लोग, जैसे इंटेलिजेंस का है, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स है, ओके, और स्टडी हैबिट है, तो काफ़ी इस तरीके से हमारे टेस्ट हैं जिनमें प्रश्नावलियों का प्रयोग किया जाता है, जिसके आधार पर हम किसी के पर्सन का या स्टूडेंट का हम लोग अध्ययन कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें एक डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू गुड एंड हर्ट, सामान्य दुनिया में प्रश्नावली एक उपकरण के लिए संदर्भित होती है। क्या कह रहे हैं कि सामान्य दुनिया में प्रश्नावली एक उपकरण के लिए संदर्भित होती है जिसे एक ऐसे फॉर्म का उपयोग करके प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता होती है जो प्रतिवादी स्वयं में भरता है। मीन्स कहने का क्या तात्पर्य है कि दुनिया में प्रश्नावली एक उपकरण के लिए संदर्भित होती है, कि मीन्स एक उपकरण के रूप में प्रश्नावली को प्रयोग किया जा रहा है जिसे एक ऐसे फॉर्म का उपयोग करके प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता होती है, प्रतिवादी स्वयं भरता है। मीन्स उस जो प्रश्नावली बनाई गई है, जो फॉर्मेट बनाया गया है, यानी कि जो क्वेश्चनर का निर्माण किया गया है, उसका उत्तर देने के लिए जो उत्तर देने वाला है, स्टूडेंट है या पर्सन है, तो वो क्या करता है, उसको स्वयं फिल करता है और उसको स्वयं उत्तर देता है। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा उसके स्थान पर आकर उत्तर दे दे। जो भी उत्तर देता है उसी का मूल्यांकन होता है जिस क्षेत्र में किया जा रहा हो। अगर उसका शैक्षिक मूल्यांकन किया जा रहा है तो वो शैक्षिक मूल्यांकन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर उसका पर्सनालिटी के बिहाफ पे किया जा रहा है तो पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो मीन्स जिस चीज़ में
जिसका उपयोग किया जा रहा है उत्तर देने के लिए। एक फॉर्म दिया जाता है जिस पर उत्तर उसको लिखना होता है, तो वो क्या करता है, वह उत्तर देने वाला व्यक्ति स्वयं उस फॉर्म को भरता है, मतलब उस पर अपने उत्तरों को देता है। ओके, तो ये डेफिनेशन थी इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो कह रही है, अकॉर्डिंग टू बेयर, डेविस एंड जॉनसन हैव डिफाइंड इट एज नमूने की आबादी को प्रस्तुत किए जाने वाले। अब इन्होंने यहाँ पर जो अपनी डेफिनेशन दी, 2-3 लोगों ने मिलकर दिया उसको डेफिनेशन को। बेयर, डेविस एंड जॉनसन हैव डिफाइंड इट एज नमूने की आबादी को प्रस्तुत किए जाने वाले प्रश्नों का एक व्यवस्थित समापन जिसमें ये जानकारी वांछित होती है। मीन्स अब उन्होंने क्या कहा कि नमूने की आबादी को, अब इन्होंने यहाँ पर एक जब हम लोग एक जो सैंपल लेते हैं रिसर्च से रिलेटेड, इस डेफिनेशन को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर। मीन्स नमूने, सैंपल की बात हो रही है, नमूने की आबादी को प्रस्तुत करने के किए जाने वाले प्रश्नों का एक व्यवस्थित समापन जिसमें ये जानकारी वांछित होती है कहलाता है, तो प्रश्नावली कहलाता है। अब जिस चीज़ के लिए हम लोग सैंपल ले रहे हैं, सपोज हम रिसर्च कर रहे हैं किसी एक ऐसे क्षेत्र की जिसमें लोगों की जनसंख्या पर हम लोग को सैंपल लेना है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस सैंपल को वहाँ पर क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। मीन्स लोगों की जनसंख्या अगर हम लोग कलेक्ट करनी है तो हम लोग उसको लेते हैं, विभिन्न जगहों पर लोगों को भेजकर, या जनगणना जो हमारा सेंसस है, इंडिया सेंसस ऑफिस है, वहाँ से हम लोग डेटा को कलेक्शन करके, तो प्रश्नों का, किए जाने वाले प्रश्नों का एक व्यवस्थित समापन जिसमें जानकारी उचित। मीन्स उसको, उस नमूने को लेने के लिए, उस सैंपल को लेने के लिए एक प्रश्नों का व्यवस्थित एडजस्टमेंट किया जाता है। मीन्स एक जो प्रश्न है, प्रश्नों का जो सेट है, उसको क्या कहता है, व्यवस्थित रूप से लिया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। किस लिए, उस नमूने को लेने के लिए, उस डेटा का कलेक्शन करने के लिए जिसमें ये जानकारी निहित होती है। वो जो प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों के माध्यम से हमको ये जानकारी प्राप्त होती है। मीन्स हमको ये जो नमूने हैं, जो सैंपल हैं, हमको रिसर्च के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो हमको मिल जाते हैं। ओके, और अगर हम लोग गुण और दोषों की बात करें, जो हम लोग मूल्यांकन करते हैं किसी व्यक्ति का, तो उसमें भी क्या होता है, जो हम लोग क्वेश्चनर बनाते हैं, जो क्वेश्चंस का निर्माण करते हैं, प्रश्नों का एक व्यवस्थित जो सेट होता है, वो क्या करता है, मीन्स वही एक ऐसी वांछित जानकारी को रखता है जो कि उस स्टूडेंट या उस पर्सन से हम निकलवा सकते हैं। किसके माध्यम से, उन प्रश्नों के माध्यम से, उस प्रश्नावली के माध्यम से हमें क्या पता चलता है, उस स्टूडेंट या पर्सन की वांछित जानकारी, जैसा हम चाहते हैं उसके बारे में रिपोर्ट, वो रिपोर्ट हमको वो मिल जाती है। ओके, नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है क्वेश्चनर का वर्गीकरण। क्वेश्चनर का वर्गीकरण, अब क्वेश्चनर के वर्गीकरण को अगर हम लोग बात करें तो अकॉर्डिंग टू पीवी यंग ने क्वेश्चनर को 2 भागों में बांटा। तो अकॉर्डिंग टू पीवी यंग ने क्या किया, क्वेश्चनर के 2 टाइप्स बताए, और भी जो हमारे साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने भी अपने अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चनर को बताया। तो इसमें जो पीवी यंग थे उन्होंने क्वेश्चनर को 2 टाइप्स बताया। सबसे पहला संरचित प्रश्नावली और गैर संरचित या असंरचित, मीन स्ट्रक्चर्ड और नॉन स्ट्रक्चर्ड। संरचित प्रश्नावली 2 चीज़ों को उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन किया गया। इसमें 2 चीज़ों को उत्पन्न करने के लिए कहने का क्या मतलब है, एक तो सटीक संचार और सटीक प्रतिक्रिया। ठीक है, एक संरचित प्रश्नावली किस लिए प्रयोग की जाती है, जैसे हम लोगों ने बात की थी कि किसी पर्सन जिसका हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया को जानने के लिए। तो अगर हम एक व्यवस्थित रूप से संरचित की गई प्रश्नावली को किसी के सामने रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या करती है, हमारी सटीक संचार कम्युनिकेशन, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कम्युनिकेशन को स्टार्ट करती है, और एक सटीक प्रतिक्रिया मतलब एक सटीक जो एकदम सही जो हमको चाहिए वो रिस्पांस हमको मिलता है। मीन्स कहने का मतलब है कि जो अगर संरचित प्रश्नावली है उसको अच्छे व्यवस्थित रूप से अरेंज किया गया है तो वो क्या करेगी, हमको 2 रिजल्ट प्रदान करेगी। कौन सी, पहला तो सटीक संचार, एक जो कम्युनिकेशन होगा दोनों के बीच, और सटीक प्रतिक्रिया मीन्स
जो रिस्पांस मिलेगा वो कैसा होगा, वो बहुत ही सटीक होगा, बहुत ही एक्यूरेट होगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है गैर संरचित या असंरचित, मीन्स ऐसी प्रश्नावली जिसको जो संरचित नहीं है, जिसका डिज़ाइन फॉर्मेशन सही नहीं है, या मतलब है उसमें क्वेश्चनों का लेकिन एक व्यवस्थित रूप से उसका निर्माण नहीं किया गया है। अक्सर इसमें लिखा गया है कि अक्सर इंटरव्यू गाइड के रूप में ध्यान केंद्रित गहराई और गैर निर्देशात्मक साक्षात्कार के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसमें निश्चित विषय क्षेत्र शामिल होते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं और जांच के रूप और समय की व्यवस्था करने के लिए काफ़ी हद तक स्वतंत्र होते हैं। अब यहाँ पर जो इंटरव्यू की बात की गई थी हमारी साक्षात्कार की, उसको यहाँ पर फोकस किया गया है। फोकस करने का क्या तात्पर्य है कि जब इंटरव्यू में इंटरव्यू गाइड जो होता है, जब मीन्स जो इंटरव्यू ले रहा होता है, वो अपने प्रश्नों को एक क्राइटेरिया में तो रखता है, लेकिन उसमें क्या होता है, एक संरचित प्रश्नावली का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसमें सामने वाले का रिस्पांस और वो अपने को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है उसके बिहाफ पे क्वेश्चंस को पुटअप किया जाता है और उसका इंटरव्यू लिया जाता है। उसमें एक ऐसा नहीं है कि एक टाइप क्वेश्चन का फॉर्मेट है पूरा, आपको उस पर आंसर देना है। उसमें क्या होता है, ओरल मौखिक रूप से गैर निर्देशात्मक साक्षात्कार होता है। ठीक है। उसमें कोई ऐसा नहीं होता है कि आपको जैसे हम लोग क्वेश्चनर होता है उसमें ऊपर निर्देश दिए रहते हैं और उसमें सभी नियमों को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें ऐसा नहीं होता है। सिर्फ हाँ ये रहता है कि जो आपका कुछ जो चीज़ें हैं, जो एजम्पशंस हैं, अपवाद हैं, उनसे बचना चाहिए बस। ठीक है। हम लोगों ने कल पढ़ा था उसके बारे में। तो कहने का क्या तात्पर्य है, इसमें निश्चित विषय क्षेत्र शामिल होते हैं जो प्रतिक्रिया देते हैं और जांच के रूप में समय की व्यवस्था करने के लिए काफ़ी हद तक स्वतंत्र होते हैं। मीन्स अगर हम लोग जांच कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें जो उसकी व्यवस्था होती है आप स्वतंत्र होते हैं। किसी का इंटरव्यू 5 मिनट का होता है, किसी का 10 मिनट का होता है, किसी का 15 मिनट का हो जाए मोस्टली, तो इसमें कोई पर्टिकुलर टाइम बाउंडेशन नहीं होता है। अब जैसे जो संरचित प्रश्नावली होती है हमारी, उसमें टाइम ड्यूरेशन रहता है कि आपको विद इन हाफ एन आवर या 1 आवर या 2 आवर्स, जो भी लिमिटेशंस होती है क्वेश्चनर की, उसमें आपको कंप्लीट करना होता है। ओके। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। साक्षात्कार कितनी भी देर चल सकता है, कहो 15 मिनट चले, कहो आधा घंटा चले, तो ये तो चलने के ऊपर है कि किस तरीके से इंटरव्यू कंडक्ट किया जा रहा है, उसके फॉर्मेशन क्या है उसका। ओके। और किस तरीके से क्वेश्चनों को पुटअप किया जा रहा है। तो मतलब एक उसमें फ्री रहता है, उसमें एक संरचित मतलब एक स्ट्रक्चर नहीं रहता है क्वेश्चंस का सेट। और जांच के रूप और समय की व्यवस्था करने के लिए काफ़ी हद तक स्वतंत्र होता है। ठीक है। मीन्स उसको फ्रीडम होती है, वो उसके बेस पे अपनी जांच कर सकता है और वो उससे उसका मूल्यांकन इस असंरचित प्रश्नावली के बिहाफ पे कर सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा अकॉर्डिंग टू जॉन डब्ल्यू बेस्ट। अभी हम लोगों ने देखा था अकॉर्डिंग टू पीवी यंग। पीवी यंग ने अपने अकॉर्डिंग 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, संरचित और असंरचित। अब हम लोग देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू जॉन डब्ल्यू बेस्ट। अकॉर्डिंग टू जॉन डब्ल्यू बेस्ट डिफ्रेंशिएट द 2 फॉर्म। अब उन्होंने भी प्रश्नावली को 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया। देखते हैं कौन कौन सी प्रश्नावली को उन्होंने रिप्रेजेंट किया। सबसे पहले उन्होंने कहा बंद प्रश्नावली, यानी कि ये क्लोज्ड फॉर्म, एक क्लोज्ड क्वेश्चनर, और सेकंड है हमारा खुली प्रश्नावली, यानी कि ओपन क्वेश्चनर। अब इसमें बंद मीन्स क्लोज्ड एंड खुली मीन्स ओपन। तो इसके नाम से जैसा पता चल रहा है कि बंद प्रश्नावली कैसी प्रश्नावली होगी कि इस प्रकार की प्रश्नावली सुझाई गई प्रतिक्रियाओं की सूची से किसी आइटम की जांच करने के लिए हाँ या नहीं बनाने के लिए प्रदान करती है। अब एक बंद प्रश्नावली का यहाँ पर हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो बंद होती है सील होती है, लेकिन यहाँ पर बंद प्रश्नावली से हम लोग इस तरीके से अर्थ लेंगे कि एक वो बाउंडेशन लगाती है, एक जो क्राइटेरिया होती है वो निश्चित कर देती है। बंद प्रश्नावली का क्या तात्पर्य यहाँ पर कि जो भी हमारा क्वेश्चनर होगा वो आपको बाउंडेड करेगा, वो आप पर एक ऐसा एरिया बना देगा कि आपको उस एरिया के बाहर जाकर उत्तर नहीं देना है। ओके। मीन्स यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जांच के लिए क्या कहता है, हाँ या नहीं बनाने के लिए प्रदान करती है। मीन्स उसमें सिर्फ हाँ या नहीं या सत्य या असत्य, मीन्स एक बाउंडेशन कर दी जाती है, इसमें से ही आपको चुनना है और आपको उत्तर देना है।
तो वो कैसी प्रश्नावली होती है? वो हमारी बंद प्रश्नावली होती है, यानी कि क्लोज्ड क्वेश्चनर होता है। ओके, तो कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने जो जॉन डब्ल्यू बेस्ट थे, उन्होंने कहा कि प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली ऐसी प्रश्नावली होती है जिसमें उत्तर देने वाले को, स्टूडेंट को या पर्सन को एक बाध्य कर दिया जाता है कि उसको उसमें से ही सिर्फ उत्तरों को चुनना होता है और उत्तरों को देना होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, डू योर टीचर टेक इंटरेस्ट इन परफॉर्मिंग, यस और नो। तो यस और नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उसमें यस और नो के बिहाफ पे आपको आंसर देना होता है। और भी कुछ हो सकते हैं, उसका जो भी क्राइटेरिया रखें, सत्य असत्य, और कुछ हो सकता है हाँ या नहीं, या निश्चित अनिश्चित, या कभी नहीं, इस तरीके से। मीन्स उसमें एक क्राइटेरिया निश्चित कर दिया जाता है, बाउंडेशन रखी जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाँ या नहीं होगा, उसके कुछ और भी पैमाने हो सकते हैं। लेकिन हाँ, ये क्लियर है कि बंद प्रश्नावली में बाध्यता रहती है स्टूडेंट को या पर्सन को उसमें से ही चुनकर उत्तर देना होता है। ओके, नेक्स्ट आता है खुली प्रश्नावली, यानी कि ओपन क्वेश्चनर या ओपन फॉर्म। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक पर्टिकुलर जो क्वेश्चनर होता है, उत्तरदाता मुक्त प्रतिक्रिया देने के लिए मुक्त होता है, यानी कि स्वतंत्र होता है। सिंपल है कि अगर कोई स्टूडेंट या पर्सन उस खुली प्रश्नावली जिसको दिया गया है, ओपन क्वेश्चनर दिया गया है, तो उसमें वो पूर्ण रूप से फ्री होता है कि किस तरीके से वो अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है, अपने को स्वतंत्र रूप से फ्री रूप से वो उसमें फ्री होता है। उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि हाँ आपको हाँ या नहीं में उत्तर देना है। आप 2 लाइन में दे सकते हो, 6 लाइन में दे सकते हो, या आप अपने आंसर को जैसे भी रिटर्न करना चाहो वैसे भी बता सकते हो। जैसे एग्जाम्पल दिया है, डू योर टीचर टेक इंटरेस्ट इन परफॉर्मिंग ड्यूटीज़, तो क्वेश्चन मार्क लगा है, इसमें यस और नो का कोई वो नहीं है। तो इस तरीके से ये इम्पॉर्टेंट होता है कि यहाँ पर स्टूडेंट जो होता है अपने आंसर्स को देने के लिए पूर्ण रूप से फ्री होता है। ओके, नाउ अब आते हैं गुण। जो हमारे क्वेश्चनर है उसके क्या क्या गुण हैं हम लोग देख लेते हैं। पहला गुण कह रहा है कि यह साक्षात्कार के विपरीत कम समय लेने वाला और कम खर्चीला होता है। कुछ पैमानों पर ये जो इसकी क्वालिटी है ये सिद्ध होती है कि यह साक्षात्कार के विपरीत कम समय लेने वाला। अब जैसे किसी साक्षात्कार में बहुत टाइम लग जाता है, तो जैसे हमने अगर 10 क्वेश्चंस की एक प्रश्नावली बनाई थी, तो उस 10 क्वेश्चंस को हमें 10 मिनट्स में करना था या 5 मिनट्स में करना था, लेकिन जो हमारा इंटरव्यू है वो 15 और 20 मिनट्स हो रहा है। तो उस केस में ये जो हमारी प्रश्नावली है वो कम खर्चीली भी होती है और कम समय लेने वाली भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, यह तत्काल प्रतिक्रिया देने के लिए प्रतिवादी पर कम दबाव डालता है। हाँ, ये भी सही है। आपके सामने क्वेश्चंस का जो क्वेश्चनर है आपके पास है, कोई भी आपके पास दबाव डालने वाला नहीं है। आपको जो भी उत्तर देना है और जितने भी समय में, आप एक क्वेश्चन में भी कितना भी समय ले सकते हो, इसमें कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं होता है कि नहीं आपको तुरंत 1 मिनट के बाद इस क्वेश्चन को फिर टच नहीं करना है या इस क्वेश्चन को नहीं करना है। लेकिन जब साक्षात्कार लिया जा रहा होता है तब उस समय क्या होता है, अब उस समय जब साक्षात्कार लिया जा रहा होता है जिस समय साक्षात्कार लिया जा रहा होता है उस समय जो सामने साक्षात्कार ले रहा है पर्सन, वो आपके ऊपर दबाव डाल देता है। अगर आप उत्तर टाइम से नहीं देते हो, कि आपको आता नहीं है या आप देना नहीं चाहते हो या आपको कंफर्म नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, मीन्स ऐसे क्वेश्चंस को करके वो उस पर दबाव डालने का प्रयास करता है। लेकिन क्वेश्चनर में क्या होता है, जो प्रतिक्रिया देने पर आप पर कोई दबाव नहीं डालता है। आपके पास 15 क्वेश्चंस हैं या 20 क्वेश्चंस का जो क्वेश्चनर है, आप उस 20 क्वेश्चंस को देने के लिए हाँ एक टाइम लिमिट ज़रूर कर दी जाती है कि आपको आधे घंटे में ये करके देना है। लेकिन ये नहीं होता है कि आप 1 मिनट में एक ही क्वेश्चन करोगे। आप एक क्वेश्चन पे 5 मिनट ले सकते हो, 10 मिनट ले सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता है। नेक्स्ट आता है, रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग आसान है। रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग के मीन्स कि हम लोग जो रिकॉर्डिंग करते हैं, जो भी उसका रिकॉर्ड रखते हैं और उसको जो रिपोर्ट देते हैं वो आसान होती है। इसमें
स्टूडेंट ने जो क्वेश्चनर पे आंसर दिया उसको जल्दी से कैलकुलेशन किया और उसको वो क्या होता है रिकॉर्ड हम लोग रख सकते हैं और उसकी रिपोर्ट हम लोग एज इट इज़ दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। उसमें कुछ अलग से नहीं हमको लिखना पढ़ना पड़ता है। हाँ, एक फॉर्मेट या रिपोर्ट जो रिज़ल्ट बनाना होता है उसकी बात अलग है, लेकिन जो रिकॉर्डिंग और रिपोर्ट करने की बात हो रही है इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं होता है। इंटरव्यू में ओरल हमारा इंटरव्यू होता है, कुछ रिटन में स्टेटमेंट नहीं होता है कि क्या हुआ। हाँ, उसका जो रिज़ल्ट होता है कि वो कितने मार्क्स पाए वो हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग नहीं प्रदान आसान नहीं होती है। होती तो है, अब उसकी अगर हम लोग वीडियो बनवा रहे थे तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी उसमें प्रोसेस होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट आता है इससे अच्छी तरह से तैयार करके आसानी से प्रयोग में लाया जा सकता है। अब क्वेश्चनर की बात है तो इसमें अच्छी तरीके से अगर क्वेश्चनर को प्रिपेयर कर लिया गया है तो हमको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी उसको अप्लाई करने में, उसको यूज़ करने में। ओके, तो ये था हमने पढ़ा अभी तक जो क्वेश्चनर था, क्वेश्चनर के टाइप्स पीवी यंग के अनुसार संरचित और असंरचित, और जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार बंद प्रश्नावली और खुली प्रश्नावली, और उसके गुणों को देखा। नेक्स्ट आता है हमारा दोष। ओके, दोषों को पढ़ते हैं अब। नाउ डिमेरिट्स की बात हो रही है, यहाँ पर दोषों की बात हो रही है। तो इसमें लिखा है इसे बच्चों के लिए, अनपढ़ों के लिए प्रशासित नहीं किया जा सकता है। अब इसमें एक बहुत ही बड़ा ये हमारा डिमेरिट्स है कि इसको हम नहीं अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, साक्षात्कार तो हम लोग मौखिक रूप से एक अनपढ़ से भी कर सकते हैं, ठीक है, और उससे कुछ मौखिक रूप से अगर किसी समस्या के बारे में या कुछ भी आंसर लेना है तो हम उससे मौखिक रूप से कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, वो अपना उत्तर दे सकता है अपने लेवल के अकॉर्डिंग। लेकिन इसमें क्या है, बच्चों के लिए जो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं और अनपढ़ों के लिए, यानी कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए प्रशासित नहीं किया जा सकता है। काफ़ी लोग आज ऐसे भी हैं हमारी कंट्री में जो लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो उनसे अगर हमें कोई फीडबैक लेना है या उनका अगर हमें मूल्यांकन करना है, उनका अगर हमें इवैल्यूएशन करना है, तो हम लोग इस प्रश्नावली के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। बहुत ही छोटे बच्चे हैं, अगर उसका मूल्यांकन करना है तो उसको अगर वो पढ़ना लिखना नहीं जानता है तो उसमें उसका हम मूल्यांकन इस प्रश्नावली के बिहाफ पे नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर वो पढ़ना लिखना जानता है तो उसके लिए हम लोग प्रशासित कर सकते हैं उसको, वो उस पर आंसर दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है उत्तरदाताओं के साथ रिपोर्ट बनाने की कोई संभावना नहीं है। उत्तरदाताओं के साथ रिपोर्ट बनाने की कोई संभावना नहीं है मीन्स अब जो उत्तर दे रहा है पर्सन, आंसर दे रहा है आंसर शीट पर, उस पर वो किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, इस पर कोई हम संभावना अपनी व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे इंटरव्यू में क्या होता है, हर क्वेश्चन जो भी इंटरव्यू देने आया है पर्सन, वो अगर हर उत्तर पे अपना एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करता है, अगर वो किसी क्वेश्चन को जानता है अच्छी तरीके से तो उस बिहाफ पे वो उसका उत्तर देता है, और एक उसका एक्सप्रेशन और उसकी जो प्रतिक्रिया होती है उस आंसर के प्रति, वो हम लोग वहाँ पर जान सकते हैं कि सपोज़ हमने उसके पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछा तो उसने उस पर कैसे प्रतिक्रिया दी, हमने उसके रुचि से, या अगर हम लोगों ने क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया तो उस पर उसने कैसी प्रतिक्रिया दी। लेकिन अगर हम यही चीज़ क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दें तो हमको ये नहीं पता चल पाएगा कि उसने क्रिकेट वाले क्वेश्चन पर कैसी प्रतिक्रिया दी और उसने जो उसकी पर्सनैलिटी वाला क्वेश्चन था उस पर उसने कैसी प्रतिक्रिया दी। हम लोग यहाँ पर ऐसी संभावना कोई नहीं बनती है। थर्ड इसमें जो पॉइंट है यह है, यदि यह सावधानी पूर्वक नहीं लिखा गया है तो प्रश्नों के गलत होने का अवसर पाया जाता है। सही है, इसमें इम्पॉर्टेंट है पॉइंट कि अगर इसमें क्वेश्चनर में प्रश्नों को सही से नहीं लिखा गया है और इसमें टाइपिंग एरर भी हो सकता है, इसीलिए प्रश्नावली टाइप होने के पश्चात, प्रिंट होने के पश्चात उसका एक बार मूल्यांकन जरूर किया जाना चाहिए कि उसमें प्रश्नों को सही तरीके से लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है। तो सावधानी पूर्वक लिखना यह जो इम्पोर्टेंट काम होता है, यह टीचर के द्वारा या जो भी हमारे परीक्षण करता है उसके द्वारा किया जाना चाहिए। और प्रश्नों का अगर गलत हुआ है तो उसको भी सही कर देना चाहिए, क्योंकि उससे जो जिसका हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, उससे हमको कुछ गलत रिजल्ट उसके बारे में मिल सकता है। वह उस पर अपनी दूसरी प्रतिक्रिया दे सकता है, हमको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा,
ठीक है, तो हम उसके बारे में सही तरीके से मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि सावधानीपूर्वक प्रश्नों को नहीं लिखा गया है तो प्रश्नों के गलत होने का अवसर पाया जाता है, और जिससे हमारा जो मूल्यांकन होता है उसमें हमको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, द लास्ट पॉइंट, निजी और भावनात्मक विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करना आसान नहीं है। अब इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट कि निजी और भावनात्मक, जो इमोशंस से रिलेटेड जो हमारे क्राइटेरिया है, जो उसके क्वालिटीज़ हैं और जो उसकी पर्सनल क्वालिटीज़ हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना आसान नहीं है। उसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग उससे कुछ क्वेश्चन पे आंसर तो ले सकते हैं, लेकिन जो उसके इमोशंस हैं, उसकी जो भावनाएं हैं और उसके जो पर्सनल उसके जो पर्सनल टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो पर्सनल उसके पॉइंट्स हैं, उस पर हम लोग अपने जानकारी को कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो क्या करेगा, वो उस क्वेश्चन के बिहाफ पे कुछ भी आंसर दे सकता है, ठीक है। हम उसको ऑब्जर्व करके या इंटरव्यू लेकर इन सब चीज़ों का पता लगा सकते हैं। तो बेसिकली जो ये दोस्त थे, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त थे प्रश्नावली के माध्यम से, इनमें कुछ ऐसे दोस्त पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो इवैल्यूएशन वाला चैप्टर था, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग अभी तक जो क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक प्रविधियाँ थी, क्वालिटेटिव टेक्निक्स थी, उनको हम लोग पढ़ रहे थे। आज हमारा ये जो टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन था पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये हमारा एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है हमेशा। आप सभी को इस चीज़ को प्रिपेयर करना है कि ये लॉन्ग में आएगा, ये तो कंफर्म है। हाँ, इसमें जो हमारे टेक्निक्स थी उनको शॉर्ट में एज अ पॉइंट पूछा जा सकता है। जैसे व्हाट इज़ क्वेश्चनर, कितने टाइप्स का होता है और इसके गुण और दोष क्या हैं, साक्षात्कार क्या होता है, उसको हम लोग कितने प्रकार से उसके जो स्टेप्स हैं उसको पूछा जा सकता है। तो मीन्स एज अ जो टॉपिक हैं ये फेमस हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। साक्षात्कार हो गया, प्रश्नावली हो गई, ऑब्जर्वेशन हो गया, ओके, और जो हमारी संख्यात्मक प्रविधि की लिखित, मौखिक और प्रयोगात्मक परीक्षाएं थी वो हो गई। तो ये एज अ नेम शॉर्ट में पूछी गई हैं। चेकलिस्ट किसे कहते हैं, चेकलिस्ट और रेटिंग स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूछा गया है, ओके। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। तो आज हमारा जो टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन का जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक जो टूल्स होता है उसकी गुड क्वालिटीज़ क्या होती हैं, उसको हम लोग किस क्राइटेरिया पर एक अच्छा कह सकते हैं, उसमें कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो हमारा एक टूल्स अच्छा कहलाएगा, तो हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।